अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी अब बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मैं यहाँ से स्टार्ट किया है कि मैं आपको बताऊँ कि व्लॉग्स आने का रीज़न एक सबसे बड़ा तो यही है कि टीथ का दर्द जो है वो नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन अभी मेडिकेशन हो रही है तो अब कुछ बेहतर था। तो मैंने जो क्लिप बनाए थे, हाँ इनको 3 डब्बा पहले जाके दे दूँ मैं, तो बहरहाल जी बनाए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ आई थी अपना एक्सरे कराने के लिए और बस इसके बाद एक्सरे वगैरह कराया है और ये रिपोर्ट जो है वो एक्सरे लेके भाई जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए और फिर वो देखेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है, दांत निकलेगा या रूट कनाल होगा। तो प्लीज़ पीछे की आवाज़ों को अवॉइड कर दीजिएगा। सारे 3 डब्बे शब्बे सब कुछ अभी ही आ रहे हैं, तो वॉइस ओवर करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, पर डब्बे शब्बे सारे कह रहे हैं आप अवॉइड करें। तो जी फिर ये नेक्स्ट डे है और मैं व्लॉगिंग साथ साथ करती रही हूँ, मुझे जितना कैप्चर कर सकी हूँ, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करती थी कि मैं व्लॉग बना लूँ, लेकिन वही बात है कि कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता था। तो ये सानी की फ़ीस जमा करानी थी और आज कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ ग्रॉसरी करनी है। और आपको जैसे कि पता है कि शाबान है और ईदों के दिन है और तो फिर सब कुछ साथ साथ चल रहा है। कुछ सामान लेके आई थी, किसी के घर देना है क्योंकि मट्ठियाँ बनवानी है ये, और अभी मुझे सानी के स्कूल भी जाना है। अभी मुझे यहाँ से स्वीट्स भी कुछ लेनी है, कुछ फ्रूट्स लेने हैं, केक लेना है, काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लेके आज घर जाना है और सानी की फ़ीस भी जमा करानी है एक जगह पर। तो बस फिर ये निकल आई थी तो मैंने ये भी शूट किया। मैंने कहा चले मैं आपको ये भी बता दूँ, आप ये ना समझें कि मैं ब्लॉगिंग भूल ही गई हूँ। और थैंक यू सो मच कि जो मुझे याद रखते हैं और बार बार पूछते हैं क्योंकि उन्हें, और सबसे स्पेशली थैंक्स टू माई खाला कि जो मुझसे रोज़ कहती हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा। तो लें जी, आज का व्लॉग सिर्फ डेडिकेट करती हूँ अपनी खाला को कि वो मुझसे बार बार पूछती थी। तो जी मैं आ गई हूँ मिठाई की दुकान पर, ये बहुत अच्छी टोकरी बन रही थी, तो काश हम भी किसी दिन ये टोकरी बनवाएं। हसरत ही रह गई है हमारी, तो बहरहाल चले कभी ना कभी तो पूरी होगी। तो यहाँ से मैं लूँगी अब कुछ मिठाई के डब्बे और लेकर फिर मैं चलूँगी यहाँ से घर, और यहाँ से आगे जाना है सानी की फ़ीस जमा कराते हैं क्योंकि सिल्क बैंक नहीं मिल रहा था, नाम ही पहली दफ़ा सुना मैंने। बहरहाल वो जो भाई था मुज़म्मिल था, उसने कहा कि मैं ये है इससे आगे, तो लेट्स सी देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो बस यहाँ से मैं निकली हूँ और निकल के अब मैं सिर्फ बैंक पे जाऊँगी और बैंक से वहाँ से मुझे जाना है बेकरी पे, और साथ साथ बीच में फ्रूट्स भी कुछ लेने हैं। तो बस ये सब चीज़ें लेते हुए मैं अब घर भी जाऊंगी। और फिर आज कल जी है 14 शाबान और शबरात भी करीब है और वो उसकी भी तैयारियां साथ साथ हैं, और बस जितना भी है साथ साथ शूट करती जाऊंगी। तो ये बैंक आ गए थे और अच्छा बैंक था और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस सिल्क बैंक में आई हूँ। पर फ़ीस जमा कराई है और मैं सीधा ही आ गई थी। उन्होंने पूछा आपने टोकन नहीं लिया, मैंने कहा जी नहीं, मैं तो सीधा ही आ गई हूँ। तो बस यहाँ से जी मैं आपका एक केक शेक लूँगी, जूसेस के डब्बे लेने थे वो लूँगी, और लेके फिर मुज़म्मिल मेरा बाहर वेट कर रहा है क्योंकि उससे लेनी है शिफ्ट और मैं उसके साथ ही हूँ अभी तक। तो बस क्या करें, करना पड़ता है, बेचारा वेट कर रहा है। पर यहाँ पर मुझे ड्राइव जो है वो चाहिए था, तो यहाँ से जी मैंने ले लिया था और लेके मैं घर आकर ये सारा सेटअप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी मौला के करम से। ये बस हम लोगों ने जो दिया था वो मैंने आपके सामने सेटअप कर दिया है। तो ये जी नेक्स्ट डे आ गया है और 14 शाबान का दिन आ गया है। और यहाँ पर जी अब मैं कहीं जा रही हूँ, वो किधर जा रही हूँ, जहाँ पर जाने के लिए मैं बड़ी बेताब रहती हूँ, और ये सबसे बेस्ट मीटअप होता है जो मैं करने जा रही हूँ। और बस खुशी होती है एक दिल में। और यहाँ पर तो आज माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग थे, रास्ते से फूल वगैरह ले लिए थे। तो मैं आई थी जी अपने बाबा के साथ मीटअप करने के लिए और दादा दादी के साथ और चाचू के साथ। तो मैं निकल आई थी और यहाँ बहुत रश था और दिल ज़रा थोड़ा सा भारी भी था, लेकिन किसी ने पहले तो किसी ने बाद में, सबका एक टाइम मुकर्रर है। तो मैं यहाँ पर बस जा रही हूँ और शबरात है क्योंकि जैसे कि आपको पता है तो मरूमीन जो है वो हमारा वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारे प्यारे आएंगे हमसे मिलने के लिए। तो बड़े भाई भी साथ साथ दूसरे बाइक पे पीछे आ रहे थे और आज बहुत रश थी और ये मैं उतर गई। और सबसे पहले मेरा मीटअप है दादाजी से, और दादा से मिलूँगी और इधर से फूल शूल डालकर फातिहा कर कर फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगी। तो ये चीज़ें जिनके चले जाते हैं उनको ज़्यादा पता है, और बस इंसान कहता है कि किस दिन जाए, और यहाँ से जब चले जाओ तो वापस आने को दिल नहीं करता है। लेकिन क्या करें कि करना पड़ता है ये सब कुछ, हमने अपने मुकर्रर वक्त पर ही जाना है। तो बहरहाल जी यहाँ फातिहा शातिहा सारा कुछ करेंगे देंगे और इसके बाद घर भी जाना है और घर जाकर ख़त्म भी देना है। और अभी मुझे
रास्ते से सब में बांटने के लिए कुछ चीज़ें भी लेनी है जो मोहल्ले में बांटी जाएंगी। तो बस ये यहाँ से अब यहाँ से मैं आगे जाऊँगी, यहाँ फातिहा करूँगी और सबके मरहूमीन को मैंने याद रखा कि अल्लाह पाक सबके मरहूमीन की बख्शिश फ़रमाए और किसी के सदक़े हमारे मरहूमीन की भी बख्शिश फ़रमाए। तो बस ये दिन ऐसे होते हैं कि बस आप पूछें नहीं कि अपनों की बहुत याद आती है जब इस ईदें वगैरह आती हैं करीब। तो मैं जी अब जा रही हूँ अपने बाबा की तरफ और यहाँ से अब आजकल हालात वैसे हैं कि बस भाई भी साथ साथ पीछे पीछे आ रहे थे और ये फूल शूल लेके मैं अब आगे की तरफ जा रही हूँ। तो मैं जितना कैप्चर कर सकूँगी मैं करूँगी। और फिर मैंने फ़ोन जो है अपना वो छोटे को दे दिया था जिसके साथ मैं गई थी। तो ये जी आ गए हैं हम और मैं अब आपको सबसे पहले दिखाती हूँ, मिलाती हूँ। ये है मेरी दादी और दादी के साथ ही बिल्कुल जो हैं वो मेरे चाचू हैं और चाचू के साथ ही बिल्कुल सामने ऊपर करके बाबा हैं। और बस इन्होंने अपनी तो यहाँ पर एक पूरी फैमिली बनाई हुई है। तो बस कह सकते हैं कि ये लोग बहुत याद आते हैं और स्पेशली बाबा तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपनी फ़ीलिंग को, बहरहाल कुछ नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ आगे के जहान अच्छा करे, दर्जात बुलंदी करे। तो यहाँ जी कब्रें मैं साफ़ करी थी, दादी की कर चुकी थी और अब चाचू की कर रही हूँ और इसके बाद फूल शूल डालेंगे और फिर बाबा की तरफ जाऊँगी आगे तो वो उनकी तरफ करके तो फातिहा शातिहा करेंगे। तो मैं हमेशा यहाँ पर आके ये एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मैं अक्सर अपने बाबा की पिक्चर्स के साथ लगाती हूँ कि मिल के बैठेंगे तो गल्ला बहुत करनिया ने। तो बस बाबा के जाने के बाद पता चलता है कि बाप के साया कितना बड़ा साया होता है। तो बहरहाल मौला उनके दर्जात की बुलंदी करे और उनकी बख्शिश फ़रमाए और बेशक दर्जात बुलंद हैं उनके तमाम मरहूमीन की है। बस अब तो हमने अपने मुकर्रर वक्त पर जाना है, अब ये लोग तो वापस नहीं आ सकते हैं, अब हमारा जाना बनता है। तो ये जी अब मैं यहाँ पर जितनी देर भी करूँगी मैं दिखाती रहूँगी आपको साथ साथ। मैं भी नहीं, छोटा दिखा रहा था, उसने मुझे बाद में बताया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है आप बना रहे हैं तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से करके जी फिर आगे जाएंगे और साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या करें। और यहाँ होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा, आप लोगों ने भी इसी तरह किया होगा। इन डेज़ में अपने मरहूमीन को ना भूलिया करें। तो ये आ गई हूँ जी मैं अपने बाबा की तरफ और यहाँ पर दिल तो बहुत करता है बैठ के बंदा काफ़ी देर बातें करते रहे और काफ़ी देर रहे और यहाँ जो सुकून मिलता है वो बता नहीं सकते हैं। और जो बातें यहाँ पर हो सकती हैं वो भी नहीं इंसान बता सकता है, अपने दिल की हर बात यहाँ पर खड़े होकर कर सकता है। तो जी बस कुछ नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते हैं कि मैं जो बयान कर सकूँ, क्योंकि मेरी जो फ़ीलिंग है वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या फ़ीलिंग्स होती हैं। लेकिन चलें, जिसने जो आया है उसने जाना भी है, किसी ने पहले और किसी ने बाद में। बस अल्लाह मियाँ सब्र दे सबको और इसी तरह उनके पीछे पढ़ने की तौफीक दे, क्योंकि हम लोग और तो कुछ नहीं दे सकते हैं, हम यही चीज़ें दे सकते हैं उनको। हम पढ़ सकते हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं और बेशक हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उनके पीछे पीछे पढ़ के भेजते भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं उनके लिए और यही चीज़ें उनके लिए जाती हैं, क्योंकि और तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं उनको। तो जी होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा और अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। और थैंक यू जो मुझे याद रखते हैं और बार बार पूछते हैं, तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू उनका। तो यहाँ पर इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतने लोग थे आगे पीछे, तो कि हम लोग यहाँ पर मैं भाई को ही कह रही थी कि इतना रश मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं अक्सर 15 शबान को आती थी, लेकिन इस बार 14 शबान को मैं आई हूँ और यहाँ पर आकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ फीलिंग जो है ना मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगता है। और ज़्यादा हम नहीं आते हैं, मतलब इस तरह अकेले और इस तरह सब साथ हों तो सारे आते हैं, तो फिर मिल के बैठते हैं, चार बातें करते हैं। तो भाई भी साथ थे और वो भी फूल शूल डाल रहे थे, पीछे मिलते आ रहे थे।
और ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ है। तो अब इसके बाद यहाँ से चलेंगे और जाते हुए भाई जो है वो आगे निकल गए थे और मुझे कह रहे थे कि आ जाओ, तो मैंने कहा आप चलें, मैं आती हूँ 5 मिनट में और फिर मैं अब यहाँ से जाऊँगी। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे दादा की तो बहुत पहले मैंने उनको देखा नहीं है इतना, और दादी तो मेरे सामने ही, और चाचू जो हैं वो सडन डेथ हुई थी उनकी एकदम से, और बाबा की भी सडन ही कह सकते हैं, बीमार थे लेकिन इतने भी नहीं, लेकिन कह सकते हैं। बहरहाल जी इट्स हार्ड टू से गुड बाय टू योर लव्ड वंस, बस अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा हमें, अब अपने मुकर्रर वक्त पर ही आना है। तो अब यहाँ से जी मैं चलूँगी और जाते सार मैंने घर में देना है ख़त्म मरूमीन का, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ से फिर मैं अब जाऊँगी जो मोहल्ले में बांटनी है चीज़ें वो लेने के लिए। तो यहाँ आ गए और मैंने फ़र्स्ट टाइम फैनियाँ बनते हुए देखा है कि फैनियाँ कैसे बनती हैं। तो ये इतने मज़े की पतली सी रोटी है जो अंदर जाके इस तरीके की हो जाती है, और ये सबकी फ़ेवरेट होती है, रमज़ान में तो सबकी फ़ेवरेट होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ से लूँगी। और ये जी आगे शाबान की 15 शाबान की और 14 शाबान की दरमियानी शब, जब इबादत के लिए सब जाते हैं, तो मैंने सबसे पहले किया है अपने घर का चरागा। मम्मी अंदर इबादत कर रही हैं, और मम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, उनको मम्स निकले हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत अज़ियत में है, लेकिन फिर भी उन्होंने इबादत माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने पूरी की है। तो जी मौला की ज़हूर का दिन था और पूरे घर में चरागा करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सबसे पहले इबादत से पहले पूरे घर में चरागा किया। और ये उससे नेक्स्ट डे है जी कि जब मौला की दावत की गई थी इमाम ज़माना की, कायम इमाम हाजिर इमाम की। और ये जी छोटे से सेटअप जो हमने बनाया था और जगह बनाई थी मौला की, और जो बनाया था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और केक कटिंग की थी और सारे गए, अम्मी बैठी हुई हैं और हमने जितना कर सके थे किया। और ये उससे नेक्स्ट डे है नौरोज़ का दिन था, मौला की ताजपोशी का। और ये जैसे कि दिन ये सारे हमने बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह मनाए। शाबान की हर ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया था। इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि जितनी हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हमने अपने तरीके से सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। तो होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, किसी का कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ जी सानी ज़ारा जो है वो घूम फिर रही थी क्योंकि इनकी भी कांपे टाँक रही हैं। तो इन्होंने कहा कि अपो मेरी कांपे टाँक रही हैं तो मुझे भी ज़रा घूमना फिरना है। मैंने कहा बेटा घूमो फिरो, क्योंकि आजकल इस्लामाबाद में काफ़ी सारी कांपे टाँक रही हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।